आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं, बिंब योजना। इससे पहले हमने प्रतीक योजना पढ़ी थी और ये इस 5वीं इकाई का अंतिम बिंदु है बिंब योजना। अंग्रेजी भाषा के इमेज होता है ना, इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है बिंब, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा ऐन्द्रिक अनुभवों के आधार पर विनिर्मित होता है या निर्मित होता है। बिंब योजना के संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान हैं C.D. लेविस। उनका मत है कि काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्य की अनुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में असमर्थ है, वही बिंब है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता को पंत जी ने पल्लव की भूमिका में स्वीकार किया है। यह चित्र भाषा बिंब विधान से ही संभव हो पाती है। काव्य की भाषा के लिए बिंब अपरिहार्य है। अपरिहार्य यानी बहुत ज़रूरी है। ये भाव अनुभूतियों को साकार रूप प्रदान करते हैं। उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं चाक्षुष, यानी कि उसको हम हृदय नेत्रों से देख सकते हैं, तथा काव्य में आकर्षण भी उत्पन्न करते हैं। इन शब्द चित्रों में भावों और अनुभूतियों को उद्वेलित करने की शक्ति भी होनी चाहिए, तभी बिंब को सार्थक कहा जा सकता है। अब हैं बिंब के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। तो बिंब के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला कल्पना, दूसरा भाव और तीसरा ऐन्द्रिकता। प्रमुख तत्वों के बाद हम बात करेंगे बिंब के प्रमुख गुणों की। तो कोई भी बिंब जब निम्न गुणों से युक्त होगा तभी वह काव्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाता है। ये बिंब के गुण हैं। पहला है भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए। दूसरा है औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता और सार्थकता होनी चाहिए। तीसरा नवीनता और ताजगी ज़रूरी है। चौथा है सजीवता अर्थात बिंब इतना स्पष्ट होना चाहिए कि तुरंत ऐन्द्रिक साक्षात हो सके। अब हम बात करेंगे बिंब के भेदों की। बिंब के प्रायः 3 भेद माने जाते हैं। पहला भेद है ऐन्द्रिक बिंब, दूसरा है काल्पनिक बिंब और तीसरा है प्रेरक अनुभूति के आधार पर सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब और विकीर्ण बिंब। इस प्रकार बिंब का एक महत्वपूर्ण कार्य है काव्य भाषा को संक्षिप्त, केंद्रित और संगठित करना। शब्द की अपेक्षा बिंब अधिक संदर्भ सापेक्ष होते हैं। प्रतीक और बिंब की बात हो तो एक प्रश्न और उभरता है जो कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के संदर्भ में अधिक सार्थक प्रतीत होता है कि ये प्रश्न अति लघुत्तरात्मक, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द होती है, उसमें अवश्य आ सकता है। और ये विषय है प्रतीक और बिंब का संबंध, यानी कि प्रतीक और बिंब योजना जो है उसमें परस्पर क्या संबंध है। तो इनके संबंध के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक प्रकार से रूढ़ उपमान का दूसरा नाम प्रतीक है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। इस तरह प्रत्येक प्रतीक अपने मूल रूप में उपमान होता है। धीरे धीरे इसका बिंब या रूप, यानी कि धीरे धीरे इस प्रतीक का बिंब धीरे धीरे इस प्रतीक का जो है रूढ़ स्वरूप उपमान कहलाता है और शनै शनै बिंब रूप या चित्र रूप संचरणशील न रहकर स्थिर या अचल हो जाता है। अतः प्रतीक एक प्रकार का अचल बिंब है जिसके आयाम सिमटकर अपने भीतर बंद हो जाते हैं। और सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि एक प्रकार से रूढ़ उपमान, यानी कि किसी प्रतीक के रूप में कोई बात रूढ़ हो जाए, यानी कि एक उपमान को प्रयोग करें और धीरे धीरे बार बार उसी का प्रयोग करने से जब वो रूढ़ हो जाता है तो इस रूढ़ता को धीरे धीरे बिंब स्वरूप ग्रहण कर लेता है। फिर वो एक स्थिरता प्राप्त कर लेता है जो बिंब बन जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था तो किसी भी काव्य रचना से उत्पन्न भावों की प्रतीक, और वो जब
रूढ़ होते हुए स्थिरता प्राप्त कर लेता है तो वो बिंब कहलाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 5वीं इकाई ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में मैं आपको लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न दूंगी और उसके पश्चात हम फिर कोई अन्य इकाई प्रारंभ करेंगे।